वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुषमा अमय के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास। ये मेरे पापा हैं और मेरा बेटा। ये जो बन रहा है ना गोल गोल, ये कटहल के कोफ्ते हैं। तो जिस दिन पूजा थी उस दिन तो प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं घर में बना था। फिर सबने कहा कि चलो दूसरे दिन कटहल के कोफ्ते तैयार करते हैं। तो फिर हमने कटहल का कोफ्ता बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू के प्रोसेस मिस कर गए थे। तो अभी से मैं आपको इसमें क्या बताऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आज आप ये देखिए, फिर किसी दिन इसको मैं पूरे तरीके से बताऊंगी इसकी रेसिपी, जो हमारे घर में कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट डे मेरे पापा के घर में पूजा थी, तो पापा नहा के आए थे। तो उनकी ये बड़ी सी आप टीक देख सकते हैं, इसको हमारे साइड में टीक कहते हैं, जिसको पापा ने कभी काटा ही नहीं अपने जनेऊ के बाद से। तो आज तक में ये इतनी लंबी हो गई। एक चाणक्य का ही टीक आपने देखा होगा, एक मेरे पिताजी का मैंने देखा है। और ये मेरे पिताजी शिखा बंधन कर रहे हैं मंत्र के द्वारा, मंत्रित करके, और इसमें बहुत पावर होती है। तो बस मैंने सोचा ये दिखाऊं मैं आपको। और उस दिन पापा ने छोटे नाते के साथ पूजा की। जैसे शादियों का मौसम होता है ना, वैसे पूजा का भी मौसम चल रहा है। अभी हर के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, और मैं किसी एक के घर गई थी। हमें पापा के साथ बैठ के पूछ रहा था कि कैसे कैसे बांधते हैं, मंत्र करते हैं, ये बताइए। और ये प्रसाद जो कि घोल वाला प्रसाद है, केला, दूध, आटे का प्रसाद जो सत्यनारायण भगवान की कथा में होता है वो, नारियल, काजू, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं आप पे है, आप डाल सकते हैं। एप्पल, खीरा, जो भी आप फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं, खट्टा छोड़ के आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारे ज़माने का एक तरीके का कस्टर्ड है। जैसे आजकल के बच्चे कस्टर्ड के लिए बोलते हैं ना, कस्टर्ड बना दो, कस्टर्ड बना दो। ये मीठा कस्टर्ड है हमारे ज़माने का, और बड़ा सा सिंपल, सबके घरों में ये बन सकता है, इतना इजी है। और ये बड़ा स्वादिष्ट होता है। भगवान जी का चरणामृत का भोग जब इसमें लग जाता है तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है। आज मैं आपको एक भी रेसिपी अमय के साथ किचन में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी किचन में जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा उतने टाइम के लिए। रोज़ कहीं ना कहीं पूजा हो रही है। आज तो मम्मी के ही घर में था, तो मैं चली आई थी। तो मेरी बहन यहाँ पर ये प्रसाद बना रही है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, इसमें सेब और खीरा ऐड कर दिया गया है और उसे मिक्स कर दिया गया। थिकनेस के लिए हमने आटे का प्रसाद और ज़्यादा मिला दिया है, केला पहले से मिला हुआ है। दूसरे दिन अमय का पिकनिक था। अमय मॉर्निंग में निकल चुका था, उसके पापा ने उसे सी ऑफ किया था स्कूल, और वो रात में आने वाला था। तो मैं मेरी बहन के साथ उसे लाने के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो जाते वक्त मैं कुछ सोचने लगी, अपनी पुरानी यादों में चली गई। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मैं अपने बचपन से निकल नहीं पा रही हूँ। मैं अभी भी अपने बचपन की चीज़ों को याद करती हूँ। ये एक ऐसा समय आया है जो सिर्फ 8-9 महीने से ही, कि मैं अपनी बहन, माँ, पापा सबके साथ एक ही जगह कहीं और रह रही हूँ। वो लोग कहीं और रहते हैं, बट हम एक प्लेस पे हैं। तो ये छोटी यादें हैं। एक बड़ा हादसा हुआ हम लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए हैं। मतलब जो बचपन का साथ छूट गया था, 14-15 सालों के बाद फिर से साथ रह रहे हैं। और ये अमय को मैंने पिक कर लिया, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ उन्होंने, स्कूल वालों ने छोड़ा है बताने के लिए कि भई आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो। और मुझे अच्छा लगता है उनके ये सब, कि वो सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एज़ इट इज़ अमय आगे जाके बैठ गया, मुझे पीछे बैठना पड़ा। तो इधर मासी और अमय के बीच की बातचीत चल रही है। अमय को पूछा जा रहा है कि तुम्हें मज़ा आया कि नहीं, कैसा लगा तुम्हें जाके? अच्छा लगा। और फालतू था, फिर गए ही क्यों? पता होता तो नहीं रहा था। और अमय की उटपटांग बातें तो आपने सुन ली कि फालतू था, और मुझे पता होता तो मैं जाता नहीं। खैर, उसकी ये बातें चलती रहती है और मैं उस बातों को काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेयर से चढ़ के ऊपर आया जाए, लिफ्ट तो हमेशा लेते हैं। तो मुझे उस स्टेयर से चढ़ने में एक फ्लैट में ये डेकोरेशन मिल गया,
शायद शादी का है, बहुत ही प्यारा था इसलिए मैंने ले लिया। और जो कटहल का कबाब बचा हुआ था या कोफ्ता जो भी कह लें, आते ही मेरे को भूख लग गई, चाहे बाहर जितना भी खाना खाया हो, बट अपने मम्मी के हाथ के बिना खाए हुए उसे मन नहीं भरता। अब मैं झटपट क्या बनाती, तो मैंने इसे एक पराठे के तौर पे रोल बना दिया, कबाब डाल के। खट्टी मीठी वाली चटनी थी हमारी टमाटर की जो बनाई थी मैंने, प्याज डाल के और ग्रीन चिली डाल के मैंने उसे रोल करके दे दिया, और वह बहुत ही मस्त होके खाया और उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोला मम्मा तुम बहुत इनोवेटिव हो। तो उसकी ये सब बातें मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये समय है जो मैं उसके साथ बिता रही हूँ। धीरे धीरे लाइफ और बिजी हो जाएगी, उसके स्टडी बढ़ जाएंगे, उसके स्टडी आवर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मेरे पास बैठेगा ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं कर पाएगा। तो मैं हर पल को एंजॉय करती हूँ, हर पल को। आगे नेक्स्ट डे जो हमारे घर पूजा हुई थी और जो मामा के घर पूजा हुई थी, उन सारी चीज़ों को हमें विसर्जित करना था, और विसर्जन करने के लिए हम सिर्फ गंगा जी के ही पास जा सकते थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन साथ में ही हम लोग निकल गए और फिर वहाँ जाके गंगा जी में विसर्जन किया। तो ये कुछ रास्ते के व्यू हैं। मैं पीछे बैठी हुई थी इसलिए मैं देखते हुए जा रही थी, क्लिप बनाते हुए जा रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे कहीं जर्नी करने में ये रास्ते का व्यू देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर मैं सोचने लगी कि एक समय ऐसा भी था जब बचपन में पापा के साथ मैं कहीं भी जाती थी तो पापा की एक साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल पर उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा सीट लगाया था जो आज भी कहीं घर में पड़ा होगा, और मुझे उस वक्त भी बहुत अच्छा लगता था। आज गाड़ियों में बैठ के जाती हूँ तब भी अच्छा लगता है, लेकिन जो मज़ा पापा के साथ उसमें बैठकर जाने में था, वो मज़ा मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिलता। तो गंगा जी में विसर्जन करने के बाद फिर से हम लोग वापस बैक टू होम अपने घर को आ गए, और बहुत ही कम समय लगा हमें वापस आने में। और फिर से ये व्यू देखते हुए मैं वापस आ रही थी, और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं, घुमाऊं। तो जर्नी में ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं तो अच्छा लगता है। फिर घर आके हमने चाय पी, चाय की बहुत ज़रूरत थी, ठंड आ चुकी है, तो चाय बनाई, मसालेदार चाय। और इसके साथ ही ये छोटा सा मिनी ब्लॉग है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं, बाय।